देखिए एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। जो ये एक्सरसाइज 1.2 है, ये आपको बहुत बेसिक से क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ आपको क्या करना है कि प्राइम फैक्टर इसके निकालने हैं, और प्राइम फैक्टर जो है हम निकालते आ रहे हैं। डन। तो चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होता है हमें पता है, तो चलिए फर्स्ट से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्या है हमारा 140 है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए क्या करते हैं, इस तरीके से हम टेबल बनाते हैं और जिन नंबरों से ये डिवाइड हो पाता है उनसे हम डिवाइड करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर हमने 2 से डिवाइड किया तो क्या आया हमारा 70, फिर अगर हमने 2 से डिवाइड किया तो क्या आया 35, अगर हम इसको 5 से करते हैं तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, और फिर 7 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। मतलब बेसिकली इस प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, डिविजिबिलिटी पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, किससे कौन से नंबर डिवाइड हो सकते हैं, और फिर हम उसको डिवाइड करते हैं। 0 होते हैं तो 2 से डिविजिबल होते हैं, 10 से डिविजिबल होते हैं, 5 से होते हैं, 5 होते हैं तो 5 से डिविजिबल होते हैं। इसी तरीके से डिविजिबल का काम है। ठीक है, डन। चलिए 140 के लिए जितने नंबर हैं सारे हम लिख लेते हैं। क्या है हमारा 2 इंटू 5 इंटू 7। डन, क्लियर है। तो ये क्या हो गया हमारा जो फर्स्ट नंबर है, काफी छोटा सा नंबर है, उसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। ठीक है, सिंपल है। अगले के लिए बढ़ते हैं, 156 का देखते हैं। देखिए क्या सेकंड नंबर है हमारा, क्या 156। ठीक है, डन। तो 156 को पहले फैक्टराइज किया जाए, यहीं पर 2 से करेंगे है ना, 6 से। तो 2 7 जा 14 और 1 आया, 2 8 जा 16। फिर 2 से करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा 2 3 जा 6, 1 आया, 2 9 जा 18। फिर 3 से करेंगे, ये 13 आ गया। फिर 13 से करेंगे, ये 1 आ गया। अब इन सारे नंबरों को लिखेंगे, 156 क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसे आप क्या करोगे, बाद में मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हो कि हम सही हैं या गलत हैं। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन यहीं पर देख लेते हैं, क्योंकि काफी छोटे छोटे फॉर्म में आ रहे हैं, है ना। देखिए थर्ड है हमारा 3825। 3825 यही देख लेते हैं, है ना। सबसे पहले 5 से डिवाइड करते हैं, यूनिट प्लेस पे 5 है, 5 से कर लेते हैं। 5 7 जा 35, कैरी 3 और 2, 5 6 जा 30, 2 5 5 जा 25। फिर किससे करेंगे हम, जैसे अगर देखते हैं तो 5 से ही करते हैं। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15। अगर देखा जाए अब ये किससे डिवाइड होगा, 5 से तो नहीं दिख रहा है, ऐड करते हैं 8 + 1 9, यानी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, ये फिर 3 से हो जाएगा 17 टाइम में, और 17 हो गया 1 टाइम में। यानी अगर हम बात करें 3825 की, तो इसका आ जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। बस देख रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन काफी बेसिक सा है ना। चलिए नेक्स्ट है 5005। तो बच्चों फोर्थ के लिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है हमारा 5005। प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना है। चलिए टेबल वगैरह बना ले। 5005 को अगर हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 5 से हो जाएगा। 5 1 जा 5 आ गया, है ना। फिर ये क्या है, 0 हमने उतारा, राइट डाउन किया, कोई काम नहीं किया। फिर से हमने 0 लिया तो उसके लिए फिर से हमें 0 लिखना पड़ेगा। अभी भी 00 है, 5 से तो डिवाइड नहीं होगा, तो फिर से एक 0 लेंगे जब 5 लिखेंगे। अब जब 5 लिखा तो 5 1 जा 5 आ गया। अब ये नंबर किससे डिवाइड होगा, देखिए 2 से तो नहीं होगा, यूनिट प्लेस पे नहीं है कुछ ऐसा 0 इवन नंबर। फिर 3 से भी नहीं होगा, ऐड करने पे 2 आता है। 5 से भी नहीं होगा। अगले नंबर 7 से चेक करते हैं। देखिए 7 4 जा 28। अगर आपको डाउट हो तो ऐसे डिवाइड करके देख लेना, है ना। 7 4 जा 28, 7 1 जा 7 आ गया, ये 3 आ गया, 7 4 जा 28 आया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका 2 आ गया, और फिर ये 1 7 3 जा 21 आ गया।
है ना। तो इसको क्या करेंगे, जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया हमारा, क्या आ गया 143 आ गया। क्या आ गया 143 आ गया। अब इसे किससे डिवाइड कर सकते हैं, 7 से भी नहीं होगा अब ये, तो इसको आप डिवाइड करो, देखो ये 11 से हो जाएगा। 11 वाले कैसे डिवाइड करते हैं, तो जैसे 143 है, ऑड प्लेसेस का सम क्या हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा, इवन में एक ही है, 4 - 4 क्या हो गया 0 हो गया, तो ये 11 से डिवाइड हो गया। चलिए इसको 11 से डिवाइड करते हैं, तो 11 × 1 = 11 आया, फिर 11 × 3 = 33 आ जाएगा। अब देखिए इसको फिर 13 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ गया। तो इसका जहां तक 1 आ जाए उसके बाद हम रुक जाते हैं, यानी 5005 को अगर हम चाहें तो हम 5 × 7 × 11 × 13 के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। ये हो गया हमारा एक्सप्रेस हो गया किस टर्म में, तो प्राइम फैक्टराइजेशन के टर्म में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के लिए बढ़ते हैं, 5th के लिए देखते हैं। देखिए 5th नंबर जो है वो 7429 है ना, 7429 क्या है 29। ठीक है, अब ऐसे नंबर के लिए ना थोड़ा ज्यादा हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जैसे मान लीजिए 30 आ जाए, 140 आ जाए, 50 आ जाए, तो सीधा हमें आइडिया लग जाता है कि 2 से 3 से ऐसे होंगे। इस चीज का मैंने पहले भी आपको कभी जिक्र कर रखा है कि कोई भी ऐसा नंबर जो बहुत बड़े जाके प्राइम नंबर से आगे डिवाइड होता है, तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस में जब तक अगर नहीं होती है तो पेपर के बीच में ज्यादा टाइम लेकर के भी हम गलत कर सकते हैं। तो अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन प्रैक्टिस से मुझे याद है कि सबसे पहले मैं इसको 17 से डिवाइड करूंगा, है ना। तो 70 से फिर क्या होगा, मुझे सोचना नहीं पड़ा, नहीं तो मुझे सोचना पड़ सकता, हो सकता कि अगर 17 बाई चांस में मिस कर जाता तो फिर मिस ही कर जाता, है ना, फिर बेकार में पेपर का सारा टाइम बेकार हो जाता। चलिए देखिए 17 से मैं डिवाइड करता हूं, 7429। ठीक है, 17 4 जा क्या होता है 68 होता है, ये क्या आ गया 14 - 8 6 हो गया, 2 आ गया। ठीक है, 17 4 जा 68 और 17 3 जा क्या होगा आपका 51 हो जाएगा। क्लियर, जब मैं इसको 2 - 1 1 हो गया, 6 - 5 ये 1 हो जाएगा, फिर ये आ गया 9, 17 7 जा क्या होता है 119 आ जाता है ना। ओके, तो ये 7 जा 119 आ गया। तो यानी 17 से अगर डिवाइड करते हैं तो 437 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 7429 को अगर हम 17 से डिवाइड करें तो 437। अभी भी कोई ऐसा नंबर नहीं आया है जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा हो जो 2 से नहीं डिवाइड होगा। फिर इसके बाद देखिए अगर 3 से करते हैं तो 7 10 + 4 14 नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, फिर हम आगे की दुनिया में घूम जाएंगे। तो हमें फिर वही ध्यान रखना पड़ेगा। इसको किससे हम डिवाइड कर सकते हैं 19 से कर सकते हैं, है ना। तो थोड़ा जितना मैथमेटिक्स समझने का है, इसलिए शायद कई सारे सैंपल पेपर जो 10th में ही आपके आते हैं तो वहाँ मेंशन रहता है कि 80% मैथमेटिक्स अंडरस्टैंडिंग बेस होता है और 20% आपको रटना होता है। तो थोड़ा बहुत अगर हम रटने वाला भी काम नहीं करें, 100% अंडरस्टैंडिंग पर छोड़ दें तो भी हमें डिफिकल्टी फेस करना पड़ सकता है। चलिए इसी बात पे अब 19 को से हम 437 को डिवाइड करें। ठीक है, 19 2 जा क्या होगा 38 हो जाएगा। चलिए 13 - 8 5 हो जाएगा, ये 0, और 19 3 जा क्या हो गया 27 हो 57 हो गया, 0 हो गया, यानी 23 आ गया। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो क्या हो जाता है हमारा 23 आ जाएगा। तो 23 भी तो एक प्राइम नंबर ही है ना, तो सीधा 1 आ गया। डन। तो इस तरीके से 7429 का प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा 17 × 19 × 23 होगा, और यही हमारा आंसर है। हमने इस टर्म को भी एक्सप्रेस कर दिया। तो बच्चों इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे, बाकी सब आसान। इसको लेकिन माइंड में रखिएगा आइडियोलॉजी के साथ। और इसके ऊपर कुछ अगर सेम देखिए कैसे क्वेश्चन, अब बताइए इस तरीके के कितने क्वेश्चन हम बना सकते हैं। ये तो पॉसिबल नहीं कि इतने इनफिनाइट याद कर ले, जैसे 129 का स्क्वायर याद कर ले और डायरेक्ट कोई नंबर आ जाए तो उसको पहचान जाए। तो क्या होता है इसके लिए आइडिया बता देता हूँ। देखिए एक तो एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ होते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन होते हैं, और कुछ होते हैं कि जो पीछे प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं।
तो इस तरीके के जो बेकार से नंबर होते हैं ना, उनके वही क्वेश्चन आते हैं जो आपके इन तीनों बुक से गुजरते हो, एनसीईआरटी, नहीं तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, नहीं तो पिछले 10 साल के क्वेश्चन। अगर किस्मत खराब रही तो कुछ और पूछ देगा। ठीक है, चलिए।